सरकार ने केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण करने के लिए एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। समाज के अलग अलग तबकों में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उच्च ओबीसी जहां इसे मंडल कमीशन के बाद बनी एकता को तोड़ने की साजिश करार दे रही है, वहीं निम्न ओबीसी इसे अपने जायज हकों की प्राप्ति का एक कदम बता रहे हैं। द्विज समुदाय तो खैर सरकार के इस फैसले के बाद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह फूले नहीं समा रहा है। हालांकि उनकी खुशी पूरी तरह निराधार भी नहीं है। अगर यादव, कुर्मी आदि मजबूत जातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया या उसके भीतर उनका हिस्सा सीमित कर दिया गया, तो सामाजिक राजनीतिक जीवन में सवर्ण समुदाय को सक्षमता से चुनौती दे रहे ये समुदाय प्रतिद्वंद्विता से बाहर हो जाएंगे। बहरहाल, उच्च और निम्न ओबीसी तथा सवर्णों के बीच की खींचतान में एक बड़ा समुदाय हमारी नज़रों से ओझल रह जाता है। वह समुदाय है विमुक्त घुमंतु जातियाँ, जिन्हें डीएनटी या खानाबदोश जातियों के नाम से जानते हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत है। देश में आबादी इनकी हिस्सेदारी करीब 7% है और ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण से इन्हें बहुत लाभ होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य सह कांग्रेस के पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ से पिछले 20 वर्षों से ओबीसी विषयक मामलों को लेकर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। गुरुवार को न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के बाद फॉरवर्ड प्रेस से उन्होंने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी वर्गीकरण के संबंध में लिए गए फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से भाजपा को यदि कोई राजनीतिक फ़ायदा मिलता है तो वह फ़ायदा ओबीसी वर्ग को होने वाले फ़ायदे के मुकाबले कोई मायने नहीं रखता। आइए देखें हरिभाऊ राठौड़ से फॉरवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार की विशेष बातचीत। फैसला आया है नए एक आयोग के गठन का, जिसके तहत जो ओबीसी का जो सब कैटेगराइजेशन किया जाना है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का और हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें दबे कुचले लोगों को ये रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है जो अभी तक नहीं मिला था। देखिए, मंडल कमीशन में जब 27% आरक्षण दिया गया था, उसी टाइम एल.आर. नायक उनके एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि ये ऐसा मत कीजिए। मंडल जी को रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड में बांट दीजिए, तो 27 का 15 और 12%। उसके बाद इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं 1995 से इसके पीछे हूँ। गत 20 साल में मैंने यह प्रस्ताव दिया सरकार को, इसके ऊपर आंदोलन किया और इसको ऊपर जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो गोपीनाथ जी मुंडे, वेंकैया नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, इन सब के बीच में मीटिंग करते रहा और मैंने बोला ये हो सकता है। अरे उसी के ऊपर मैं काम करते रहा। बीच में रेनके आयोग आया, उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुई और जब मनमोहन सिंह जी थे तब मैंने एक लेटर उनको लिखा था कि आप इसका बाइफरकेशन कर दीजिए। तो उन्होंने उस लेटर पे लिखा था कि वेदर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी इज पॉसिबल और नॉट, प्लीज एग्जामाइन। तो वो एग्जामिन करने के लिए वो लेटर जब डिपार्टमेंट को गया और डिपार्टमेंट ने ओबीसी कमीशन को भेजा और ओबीसी कमीशन के जस्टिस किशोरिया जी हैं, उन्होंने गत 15 फरवरी 2015 को एक रिपोर्ट दिया सरकार को, जिसमें कहा गया कि इसका सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। जी, आपको लगता है कि ये जो केंद्र सरकार का फैसला है, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है और ओबीसी में कोई डिवीज़न हो, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा मिले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पॉलिटिकल माइलेज तो लेंगे और इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए, ये सामाजिक न्याय की बात है। इसलिए अगर वो देना भी चाहे तो ये तो ओरिजिनल कांग्रेस का है, ये तो कांग्रेस ने बीज बोया था जब सोनिया जी थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में। इसमें ये इशू सोनिया जी ने डिस्कस किया, सोनिया जी ने अपने काउंसिल में डिस्कस किया और रिकमेंडेशन किया गवर्नमेंट को। तो जब ये इसकी अड़चन आई कि हमारे पास लोक संख्या नहीं है, तो सोनिया जी ने 2011 में जनसंख्या करवाई, जो आपको मालूम है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था जी। ड्यू टू दिस वन ओनली। तो उसमें जातिगत जनगणना और उसका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ वो सोनिया जी ने करवाया है। इसलिए बाद में और जब ये कांग्रेस की सरकार थी तब ये मैंने जो बोला आपको, ये मनमोहन सिंह जी ने भेजा, तभी तो ये रिपोर्ट आया। तो अब तो उनकी जिम्मेवारी है ना
तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसका माइलेज केवल बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी उतना ही इन्वॉल्व है, कि कांग्रेस का भी योगदान उतना ही है। राठौर जी, एक तरफ ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ सेंट्रल सर्विसेज में ओबीसी की अभी जो उपस्थिति है वो 7 से 8% तक रह पाती है। ऐसे हालात में आपको नहीं लगता है कि कुछ छूट रहा है, कोई कड़ी छूट रही है? नहीं, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जब मोदी जी खुद ओबीसी है, तो उन्होंने ये देखना चाहिए कि ये जो बैकलॉग है, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा आपने, कि आज तक 7%, जहाँ तक आप 27% की बात कर रहे हो, और 7% भी वहाँ रिक्रूट नहीं हुआ है, और 25 साल हो गया है वीपी सिंह जी ने बराबर कहा था कि जिस दिन ये लागू होना था उस दिन 1% था, अब 7 तक आ गए हैं। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो अधिकारी हैं वो इसको करते नहीं है। इसके लिए कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए, और ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और 2-3 साल कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ओनली बैकवर्ड क्लास फिलअप होगा। इसमें ऐसा एक प्राविधान करके अगर ये हो गया तो मुझे लगता है कि ये जो बड़ा बैकलॉग है ये ख़त्म हो जाएगा, और मोदी जी का करेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक और बड़ा सवाल है कि जो सब कैटेगराइजेशन होगा उसमें जो अपर ओबीसी है उसको आरक्षण से बाहर करने की कोशिश भी की जा सकती है। ना, इसमें बाहर करने का नहीं, जो जिसका हिस्सा उसको मिलेगा। अपर ओबीसी जो है, आज ये पूरा लाभ वो उठा रहे थे, उनका लाभ उनके जनसंख्या के जो अनुपात तो मिलने ही वाला है, उसको नहीं छीना जा रहा है। यूँ समझो तुम कि अगर 3 भाग हो गए, एक विमुक्त और घुमंतु 9%, और ये जो मोस्ट बैकवर्ड आप बोलते हो, नाई, खातीवाड़ी, लोहार, सोनार, सुतार, ये काहार, कश्यप, लोध, पाल, बघेल, राजभर, इनको 9%, और बचे हुए कुरमे, यादव, क्या क्या है, जाट वगैरह, और भी मराठा, पटेल, सबको दे दो। सबका मतलब सबको देना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। और 5-10 27 में और 10% बढ़ावा देकर उसको सबको दे देना चाहिए आरक्षण, और उनकी कैटेगरी ABCD में डाल दो, उसको दे दो, उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सर्वे सेंसस जो हुआ उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि जानबूझकर इसको लटकाया जा रहा है? बिल्कुल, आप ठीक कहा आपने। ये देखो, सोशियो इकोनॉमिक का रिपोर्ट इसको पब्लिकली नहीं करना, ये गलत बात है ना। आप अगर देखो, अभी हमें कोर्ट पे एक केस हुआ है, उसमें हमें फिगर चाहिए, हम कहाँ से लाए? अगर कोई डेवलपमेंट की बात जब होती है तो जब पॉपुलेशन कितना है देखा जाता है। अगर वही आपके पास नहीं, अब देखो ना, आप इसका कैसा करेंगे? ये जो परसेंटेज उनको बांटना है अभी 27% में, आप परसेंटेज तय करोगे तो वो किसके आधार पर करोगे? इसलिए सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे जो आया है उसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा सरकार को, उनको यूटिलाइजेशन के लिए। और इसमें गलत क्या है, क्या क्या होने वाला है? अगर देखो, ओबीसी भाई 60 करोड़ है या 65 करोड़ है या 62 करोड़ है, आप बोल दीजिए ना, जो भी है बोल दीजिए, मत बोलिए। आप तो आपके यूज़ में तो लाइए। अब ये आयोग जो बिठाया है 3 महीने के लिए, उनको वो तो मांगेगा, उनको देना पड़ेगा। नहीं देगा तो वो काम नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा तो मैटर लटक जाएगा कोर्ट में, तो उससे क्या फ़ायदा? तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और ये करना पड़ेगा। देखो, मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोदी जी खुद बोलते हैं मैं ओबीसी हूँ। भाई आप ओबीसी हो, आप ओबीसी होने के बावजूद भी आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई ओबीसी बिठाना पड़ेगा फिर, और क्या कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन की बात कही है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में इसको इससे अलग रखा है। आप क्या मानते हैं? देखो, जहाँ तक सवाल है, सब कैटेगराइजेशन तो वहाँ भी होना चाहिए, लेकिन आज के तारीख में इट इज़ ए सेंसिटिव इशू है, क्योंकि आज के तारीख में जो मायावती जी है या पासवान जी है उन्हें नहीं देंगे। बिग बॉसेस आर देयर, वो नहीं होने देंगे। जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी का नेतृत्व इस देश में पैदा ही नहीं हुआ है अभी तक, और जिसको आप समझते हो ओबीसी का नेता, हम उसको नेता नहीं मानते। क्यों? कि वो लिमिटेड है। कोई बिहार का प्रतिनिधित्व करता है, कोई यूपी का प्रतिनिधित्व करता है, उनको महाराष्ट्र का ओबीसी क्या मालूम है, गुजरात, राजस्थान,
कर्नाटक उनका कोई ओबीसी, क्योंकि इस देश में ओबीसी के लिए आज तक नेतृत्व पैदा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी। और एससी में काफ़ी नेता है, फिर आठवल ले लो, अंबेडकर ले लो, इधर इधर पासवान जी हैं, इधर अपने मायावती जी हैं, ये सब एक हो जाएंगे, ये नहीं होने देंगे। असल में तो होना चाहिए, ये इशू हम बाद में उठाएंगे, मैं खुद उठाऊंगा, लेकिन आज इसमें मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा भी रुक जाएगा। राठौर साहब, फॉरवर्ड प्रेस के साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद।